मेरा नाम तपस्या है और मैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से DMEd के कोर्स कर रही हूँ। मेरा नाम सलोनी है, मैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से DPT फर्स्ट ईयर में हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी में लोगों ने किस किस प्रकार के अंधविश्वास फैला रखे और उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है जो हमारे साइंटिस्ट ने और विशेषज्ञों ने हमें बताए हैं। पहला अंधविश्वास जो हमारे समाज में लोगों के द्वारा फैलाया गया वो ये है कि मतलब हमारे पूर्वज में बड़े बुजुर्ग कहते थे जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि ब्रह्मांड से आने वाली कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के संवेदनशील अंगों को प्रभावित करती है। इस वजह से हमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को नाखून नहीं काटनी चाहिए, ये हमारे विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है कि हमें शुभ काम करने से पहले दही और चीनी क्यों खानी चाहिए? इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि चीनी से हमें एनर्जी मिलती है। चीनी के कंपोजिशन में हम सबको पता है कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, जिस वजह से उनका अगर हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। और दही खाने के पीछे का कारण ये है कि अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं और खाना खाने के बाद तो हमारा स्टमक जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसलिए हमारे स्टमक को शांत रखने के लिए हम दही खा के बाहर निकलते हैं। थर्ड मिथ ये है कि हम लोग जब कभी भी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद नहाना क्यों है? अगर हम किसी भी श्राद्ध में जाते हैं तो उसके बाद घर वापस आने के बाद हमें नहाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी श्राद्ध में जाते हैं फिर कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस मृत शरीर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह रहते हैं जिस वजह से वो हमारे शरीर पर भी लग जाते हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, कई प्रकार की बीमारी कर सकते हैं, इसलिए हमें घर आते सबसे पहले नहाना चाहिए। फोर्थ मिथ ये है कि नींबू और मिर्ची हमारे घर के दरवाजे पर क्यों लगाते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि नींबू और मिर्ची जो है वो इंसेक्टिसाइडल सब्सटेंस होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को भगाने का, मारने का काम करते हैं। इस वजह से कीड़े मकोड़े उनसे आकर्षित नहीं होते और वहाँ से भाग जाते हैं। इस वजह से नींबू और मिर्ची को गेट पर टांगा जाता है। फिफ्थ मिथ ये है कि जब हमारे यहाँ ग्रहण लगता है तो उस टाइम घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? लोगों द्वारा कहा गया है कि ग्रहण जब भी लगता है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भी हम अगर ग्रहण लगने के बाद घर से बाहर जाएंगे तो वो हमारी आँखों को, हमारी कॉर्निया को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी आइज़ में बहुत टाइप की इंजरीज हो सकती है और हमें देखने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आ सकती है। सिक्स्थ मिथ ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि रात में पीपल के पेड़ पर पास नहीं जाना चाहिए, उस पर भूत रहते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पीपल के पेड़ पे कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं रहते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर रात को हम पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो वो हमें घातक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि पीपल जो है वो रात को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जो कि हम इनहेल करेंगे तो वो हमें अफेक्ट करेगा। ये अंतिम संस्कार के टाइम पे खाना क्यों नहीं बनाते हैं? घर में श्राद्ध के समय में खाना इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि जब हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इससे हमारे काम में बहुत सारी अड़चनें पैदा हो सकती हैं, जिस वजह से घर में कोई हादसा भी हो सकता है और लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। इस वजह से श्राद्ध के समय में खाना नहीं बनाया जाता। ऐसे ही बहुत प्रकार के अंधविश्वास लोगों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा फैलाए गए हैं सोसाइटी में, जो कि सारे, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही गलत हैं, इसमें कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। हाँ, और हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, इसलिए सारी बातों को सच नहीं मानना चाहिए। थैंक यू।